नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में करीब 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने डीएमआरसी की पिंक लाइन के मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर खंड और मजेंटा लाइन के दीपाली चौक मजलिस पार्क खंड का उद्घाटन किया है। अब पिंक लाइन को 71.56 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू संथाल के एक बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति को सम्मान देने के बजाय टीएमसी ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया। वो खुद आदिवासी समाज से आती हैं और वो आदिवासी समाज के विकास के बारे में चिंतित रही हैं। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बदइंतजामी के हवाले कर दिया। ये न केवल राष्ट्रपति का अपमान है, बल्कि भारत के संविधान का भी अपमान है। ये संविधान की भावना का अपमान है। ये लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बदइंतजामी के हवाले कर दिया है। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है। देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है। लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी, ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। वहीं केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के तय प्रोटोकॉल में हुई चूक पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों के मुताबिक ये रिपोर्ट शाम तक गृह मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 मार्च को आदिवासी समुदाय के हर साल होने वाले प्रोग्राम
9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था। कार्यक्रम सिलीगुड़ी के विधान नगर में होना तय था। हालांकि सुरक्षा और दूसरे लॉजिस्टिक कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने जगह को बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोपालपुर में शिफ्ट कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम स्थल बदले जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे लगता है बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। नॉर्थ बंगाल दौरे पर न तो मुख्यमंत्री और ना ही कोई मंत्री मुझे रिसीव करने पहुंचा। मुझे नहीं पता कि ममता मुझसे नाराज है या नहीं, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब ठीक रहें। तो ममता सरकार ने प्रोग्राम वेन्यू में फेरबदल किया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू की नाराजगी भी साफ तौर पर जाहिर हुई। द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि बंगाल सरकार आदिवासियों का भला चाहती है, क्योंकि उनके कृत्य से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पहुंची तो मुझे रिसीव करने के लिए ना ही कोई मुख्यमंत्री और ना ही कोई मंत्री वहां पर पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता मेरी छोटी बहन है, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे नाराज़ है या नहीं, लेकिन अगर वो मुझसे नाराज़ भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल बेहद ज़रूरी होता है और वहाँ पर इसकी कमी साफ तौर पर देखने को मिली। हाल सरकार से अब इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है और गृह मंत्रालय को शाम तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, संजय झा, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी जैसे बड़े नेता उपस्थित रहे। सदस्यता ग्रहण करने के दौरान निशांत कुमार ने सबका आभार व्यक्त किया। निशांत कुमार ने कहा कि यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जेडीयू कार्यालय आया हूँ, यहाँ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने की कोशिश करूँगा। मेरे पिता ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, आदर करता हूँ। निशांत ने कहा कि पार्टी ने और जनता ने जो विश्वास मुझ पर किया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूँगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया वो सबको याद रहेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025 और 2026 के लिए 2,36,080 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि आज का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो महिलाओं की शक्ति, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए समर्पित दिन है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बदलता पंजाब के विजन को आगे बढ़ाना है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और SC, ST, OBC को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। ये बजट सिर्फ बजट नहीं बल्कि विकास का हलफनामा है। मावां धी भैणां नूं ही परिवार दे सेहत की चिंता होंदी है, एमरजेंसी वास्ते पैसे भी रखदियां ने कि बीमारी ठमारी वाले पैसा लोड़ पै जाती है। तो 10 लाख रुपये का वो भी जिहड़ा मावां धी भैणां दे पैसे बचणगे, वो चुल्हे चौंके ते खर्चे हुंदे ने। भावें मुफ्त का बस सफ़र है, भावें बिजली का 600 यूनिट फ्री है, वो अक्सर परिवार के खर्चे वास्ते ही, कबीलदारी चलाउण वास्ते ही वरत्या जांदा है। मैं अक्सर कहना हुन्ना कि जे मावां भैणां तो बिना घर नहीं चल सकते तो मावां भैणां तो बिना देश भी नहीं चल सकते। सो साडे MLA साहबान जिन्ने भी महिला MLA ने साडे वो अज इत्थे आए ने, बड़े खुश ने। हालांकि इस जो 1000 रुपया जनरल कैटेगरी दियां मावां भैणां नूं 1000 रुपया ते SC कैटेगरी दियां पछड़े वर्ग अनुसूचित जातियां दियां जिहड़ियां महिलावां ने, भैणां ने, बच्चियां ने, उन्हां नूं 1500 रुपये की योजना का ऐलान होया। हालांकि ये
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ चिंता ਹੁੰਦੀ। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना तीसरे दिन भी जारी है। टीएमसी सुप्रीमो ने चुनाव आयोग को वैनिश कमीशन कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इलेक्टोरल रोल से सही वोटर्स के नाम हटाने के लिए वैनिश कमीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनका यह कमेंट ऐसे दिन आया है जब चुनाव आयोग की पूरी बेंच राज्य विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए कोलकाता आने वाली है। ममता ने कहा कि एक देश एक नेता एक पार्टी के पागलपन में बीजेपी ने जन विरोधी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर लोकतांत्रिक संस्था और संवैधानिक पद को सिस्टमैटिक तरीके से हथियार बना लिया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी का आखिरी मकसद बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए गए संविधान को अपने पार्टी मैनिफेस्टो से बदलना है। यह ममता बनर्जी के धरने का तीसरा दिन आज है। लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी पर एक देश एक नेता एक पार्टी के मोटिव को साधने का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने इस पागलपन में लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऊपर एक पागलपन सवार है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग यहां पर हो रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वैनिश कमीशन करार दिया। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन शुरू हुआ एक मामूली विवाद घातक हत्याकांड में बदल गया। जे कॉलोनी में 26 साल के तरुण कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। इसी मामले में अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गिरफ्तार आरोपियों में से एक की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति पर यह कार्रवाई की गई है। तो होली के दिन यह विवाद हुआ था। विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया था, जिसमें उत्तम नगर में यह हत्याकांड हो गया था। अब बताया जा रहा है कि आरोपी निजामुद्दीन के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। इलाके में भारी फोर्स की भी तैनाती की गई है। वहीं पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, साक्ष्य जुटा रही है और भी जो लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। फिलहाल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है और एक आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। तो उत्तम नगर हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आरोपी निजामुद्दीन के घर पर एमसीडी का बुलडोजर चला है। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 9वां दिन है। इस बीच इजराइल ने ईरान में तेल भंडार और रिफाइनरी फैसिलिटीज से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंक्स और 3 तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए 5 देशों पर हमले किए। इनमें इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 महीने तक जंग लड़ने में सक्षम है। IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड दोनों ही लंबे समय तक संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सैन्य अड्डों और फैसिलिटी से जुड़े 200 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो ईरान ने 5 देशों पर हमले किए हैं। इजराइल ने ईरानी तेल ठिकानों पर मिसाइलें गिराई है। 3 डिपो और 30 फ्यूल टैंक तबाह कर दिए गए। दूसरी तरफ ईरान भी हथियार डालने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ईरान की तरफ से भी लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहा है कि 6 महीने तक बड़ी आसानी से वो इस संघर्ष को जारी रख सकता है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान भी पूरी ताकत से जुटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। आम दिनों में मंदिर प्रशासन भीड़ को देखते हुए VIP ट्रीटमेंट पर रोक लगाता है, लेकिन रविवार को महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। मंदिर आने वाली महिलाओं को प्रवेश से लेकर कतार और जल्द दर्शन तक पूरी तरह से VIP जैसी सुविधा दी गई, जिससे महिला श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाने वाले बाबा विश्वनाथ के दरबार में महिलाओं के सम्मान और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये विशेष पहल की गई। मंदिर परिसर में महिलाओं के लिए अलग और सुगम दर्शन मार्ग की व्यवस्था की गई, ताकि उन्हें लंबी कतारों में ज़्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े और वो आसानी से बाबा के दर्शन कर सकें। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर भारत के हर कोने में उत्साह है। देश भर में लोग जीत के लिए दुआएं और प्रार्थना कर रहे हैं।
धर्मनगरी काशी में भी T20 विश्व कप के फाइनल से पहले क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय टीम की जीत के लिए 80 घाट पर हवन कर प्रार्थना की। भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने के करीब है। पिछले 2.25 साल में टीम इंडिया 4 बार ICC टूर्नामेंट का फाइनल खेली है। इनमें 2 बार विजयी रही है, जबकि 2 बार मायूस होना पड़ा है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप 2024 का खिताब दक्षिण अफ्रीका और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। जून 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और नवंबर 2023 में वनडे विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। दोनों बार विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया थी। वहीं मैच शुरू होने में अभी कई घंटे बाकी हैं, लेकिन स्टेडियम के बाहर और अंदर फैंस की बड़ी संख्या देखी जा रही है। दर्शकों में उत्साह चरम पर है और सभी भारत को एक और विश्व खिताब जीतते देखने की उम्मीद से भरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नोएडा के सेक्टर 137 स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फेलिक्स हॉस्पिटल की ओर से नारी शक्ति महोत्सव का आयोजन उत्साह और ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को केंद्र में रखकर आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं, युवाओं और परिवारों ने भाग लिया। कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य जागरूकता, फिटनेस और प्रतिभा प्रदर्शन से जुड़ी कई गतिविधियां हुई। कार्यक्रम की शुरुआत एथनिक वॉक से हुई, जो फेलिक्स हॉस्पिटल से शुरू होकर बायोडायवर्सिटी पार्क तक पहुंची। गुलाबी एथनिक ड्रेस कोड में शामिल महिलाओं ने वॉक में भाग लेकर महिला एकता और सशक्तिकरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वंदना त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि ट्विंकल जैन मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित किशोर ने की। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी महिलाओं की भूमिका और देश की सुरक्षा में उनके योगदान पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर शिक्षा, मीडिया और सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाली कई महिलाओं अंकिता राज, सीमा गुप्ता, स्नेहा राय, प्रमिला दीक्षित, सुचेरिता कुकरेती, एलिना दयाल, सुप्रिया द्विवेदी, नेहा रघुवंशी और डॉक्टर रचना रॉय को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जुम्बा सेशन, हेल्थ टॉक, कपल वॉक, फन एक्टिविटीज और टैलेंट हंट प्रतियोगिता आयोजित हुई। बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें प्रतिभागियों ने सिंगिंग, डांसिंग, शायरी और फिटनेस एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है। आज हम लोग महिला नारी शक्ति को सम्मानित कर रहे हैं और इसी क्रम में फेलिक्स हॉस्पिटल नारी महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ये महोत्सव की जो शुरुआत है वो फेलिक्स हॉस्पिटल से होगी। इसमें एथनिक वॉक होगी, जिसमें महिलाएं पूरे एनसीआर की सम्मिलित हो रही हैं और यहाँ से फेलिक्स हॉस्पिटल से हम लोग बायोडायवर्सिटी पार्क तक जाएंगे। वहाँ पे इस वॉक का समापन होगा और वहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज है, जिसमें कल्चरल इवेंट्स हैं, जिसमें जुम्बा है, डांस है, योगा है, हेल्थ टॉक है, बहुत सारे टैलेंट हंट शो है, इसके अलावा क्विज है और बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे फिटनेस पॉइंट्स हैं वहाँ पे। तो ये सारी एक्टिविटीज वहाँ पे होंगी और सब जो मुख्य अतिथि है वो हमारी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी जो IPS हैं वो आ रही हैं। एक महिलाओं को सम्मान करने का दिन है। ये हम आज मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसमें कम से कम ये 500 से 700 महिलाएं इसमें शामिल हो रही हैं और हम आज एक्चुअली महिलाओं की शक्ति को देख रहे हैं कि हम समाज में महिलाएं हम सब मिलकर कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज ये उनके सेलिब्रेशन का दिन है, उनको सम्मानित करने का और उनके लिए अपनी शक्ति को पहचानने का। तो हम ये उस आयोजन को कर रहे हैं। क्या एक्टिविटीज में इसमें हम एक एथनिक वॉक कर रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल फेलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 से बायोडायवर्सिटी पार्क तक हम ये स्टार्ट करने वाले हैं और वहां पे जाकर कुछ महिलाओं के लिए फेलिसिटेशंस हैं, जो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ योगा एक्टिविटीज, कुछ जुम्बा एक्टिविटीज और कुछ महिलाओं के इंगेजमेंट एक्टिविटीज भी हम वहाँ पे कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।